वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर सिलेबस जो कि हिंदी सब्जेक्ट का रहेगा, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, जेई का सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि हिंदी में आपको क ख और ग पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट का हम सिलेबस देखेंगे, जो कि बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये हिंदी का सब सिलेबस है, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपको सिलेबस पढ़ने को मिलेगा, ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एक एक करके आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि लैंग्वेज कोर्स का ये सब्जेक्ट है, जो कि हिंदी गद्य उद्भव और विकास का। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट हिंदी का है। ठीक है, जो कि बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के सिलेबस है। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी गद्य उद्भव और विकास का यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट ये पढ़ना है, जो कि आप इन सब्जेक्ट में अगर आप 12वीं पास है, 12वीं में आपने हिंदी ले रखा था, हिंदी पढ़ा है, तब आपको हिंदी गद्य उद्भव और विकास का पढ़ना होगा जेनरिक इलेक्टिव में। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, इसके सिलेबस और यूनिट देख लेते हैं कितने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट यूनिट है हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय और विकास, कहानी, रेखाचित्र, स्मरण, निबंध, एकांकी, व्यंग्य। ये आपका फर्स्ट यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। सेकंड यूनिट है आपका कहानी, नमक का दरोगा, प्रेमचंद का ये कहानी है। ठीक है, उसके बाद मलबे का मालिक, मोहन राकेश जी का ये कहानी है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट हिंदी का जो का है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड यूनिट में आपको निबंध पढ़ने को मिलेगा। निबंध में आपका 2 टॉपिक्स रहेंगे, भाव और मनोविकार। उसके बाद मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, ये आपका टॉपिक्स रहेगा निबंध में। उसके बाद फोर्थ में आपका अन्य गद्य विद्याएं आपको पढ़ने को मिलेगी, जो कि दीपदान टॉपिक्स रहेगा। उसके बाद सुभद्रा, ये आपका कहानी रहेगा। ठीक है, ये गद्य विद्याएं आपको पढ़ने को मिलेंगे, 4 टॉपिक्स। ठीक है, ये रहा आपके हिंदी का। ठीक है, हिंदी का सिलेबस, जो कि हिंदी गद्य उद्भव और विकास का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड सब्जेक्ट आएगा हिंदी में ही, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ में जेनरिक इलेक्टिव लैंग्वेज कोर्स, जिसमें हिंदी गद्य उद्भव और विकास ख। ठीक है, ये ख का सिलेबस है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट टेंथ में अपने हिंदी ले रखा, हिंदी पढ़ा है, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा थर्ड सेमेस्टर में, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में। ठीक है, हिंदी गद्य उद्भव और विकास ख है। ठीक है, इसका सिलेबस हम देख लेते हैं कितनी यूनिट पढ़ने को मिलेगा। यूनिट 1 में आपको हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय एवं विकास, कहानी, रेखा, ये सेम एक टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, 1-2 टॉपिक्स आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट आपका सेम रहेगा क और ख में। ठीक है, सेम टॉपिक्स है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपको आकाश दीप, ये जो आपका कहानी है। उसके बाद परिंदे, ये भी एक कहानी है, जो कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद निबंध में आपको थर्ड यूनिट में निबंध में आपको जबान। ठीक है, उसके बाद सच्ची वीरता, ये आपका 2 टॉपिक्स रहेगा निबंध में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा, फोर्थ यूनिट में अन्य गद्य विद्याएं, यानी कि मलबा प्रेम, हरिकृष्ण प्रेमी। उसके बाद गुंगिया, ये महादेवी वर्मा का अलग अलग गद्य विद्याएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपका ख का सिलेबस है, जो कि इसमें भी 4 यूनिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस हिंदी में जो ग है, ग का सिलेबस क्या है। ठीक है, ये बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में आपको पढ़ने को मिलेगा जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में, जो कि हिंदी गद्य उद्भव और विकास ग है। ठीक है, ग का सिलेबस है। ठीक है, हिंदी गद्य उद्भव और विकास ग। ठीक है, इसमें आपको हिंदी अगर 8वीं तक पढ़ा है तो उन स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके सिलेबस हम देख लेते हैं कितने यूनिट पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपको यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट यूनिट, जिसमें हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय, और ये यानी कि आपका जो फर्स्ट हिंदी क ख ग, क ख ग में जो तीनों टॉपिक्स रहेगा, फर्स्ट यूनिट रहेगा, सेम टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड यूनिट में हम बात करें, सेकंड यूनिट में बड़े कहानी, आपको 2 टॉपिक्स रहेंगे कहानी का, जो कि बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी का
लिखा हुआ कहानी आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद हार की जीत, सुदर्शन जी, ये आपके दो कहानी आपको पढ़ने को मिलेंगे सेकेंड यूनिट में। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा निबंध, ठीक है। यानी कि थर्ड यूनिट में आपको 2 निबंध पढ़ने को मिलेंगे, मिले का ऊँट बाल मुकुंद गुप्त जी का, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ यूनिट आपको देखने को मिलेगा, फोर्थ यूनिट पढ़ने को मिलेगा जो कि अन्य गद्य विद्याएँ हैं, ठीक है। जो इसमें भी आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे, बुधिया यानी कि राम वृक्ष बेनपुरी का लिखा हुआ एक गद्य विद्याएँ आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद भोलाराम का जीवन, हरिशंकर परसाई जी का ये टॉपिक्स रहेगा, ठीक है। यही आपको तीनों सब्जेक्ट में पढ़ना है। अगर आपने 12वीं तक हिंदी पढ़ा है तो आपको क सब्जेक्ट हिंदी क पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 10वीं तक पढ़ा है तो ख पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 8वीं तक हिंदी पढ़ा है तो आपको हिंदी ग पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका टॉपिक्स और सिलेबस रहेगा जो कि थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसमें मोटे मोटे तौर पे हम बात करें तो आपको फर्स्ट यूनिट में तो गद्य रूपों का समान यानी कि इसके परिचय आपको देखने को मिलेगा, परिचय आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद एक कहानी, 2 कहानी रहेंगे, ठीक है, और एक निबंध रहेगा, और उसके बाद एक गद्य विद्याय रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको किसके अकॉर्डिंग आपको लेना है, ठीक है। अगर आपने 12वीं तक हिंदी पढ़ा है तो क सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हिंदी। उसके बाद अगर आपने 10 मैट्रिक यानी कि 10वीं तक हिंदी पढ़ा है तो आपको ख सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव में। उसके बाद अगर आपने 8वीं तक हिंदी पढ़ा है तो आपको ग सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।